अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई कार्डियक इशू है देन डोंट गो फॉर पंजीरी। ड्राई फ्रूट्स को हम अपनी डाइट में मल्टीपल वेज में यूज, अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्सिव है और एक्टिव है और वो डिमांड कर रहा है, मतलब विनिंग स्टेज पे ही उन्हें ड्राई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस, और बच्चों को जो आपने देने हैं वो डिफरेंट रेसिपीज़ की फॉर्म में दे। बादाम खाने से आपकी मेमोरी अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। असल में जो कल्प्रिट है वो ड्राई फ्रूट नहीं होता, कल्प्रिट हमारा तरीका होता है। डॉक्टर निका सबसे पहले तो बताएगा कि हमारे पास तो बहुत सारे अल्लाह ताला ने, मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक ऐसे ममालिक में उनका शुमार होता है कि बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स दोनों नेमतों से नवाजा हुआ है जो कि टेस्ट में भी बहुत रिच हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर रहे होते। कैसे हम अपनी डाइट में इसको यूज़ कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स को हम अपनी डाइट में मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हम इसको रो फॉर्म में यूज़ कर लें, जो आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड है, जैसे विंटर्स हैं कि पंजीरी खाने का ट्रेंड है, तो ये एक सेकंड वे हो सकता है। लेकिन अगेन जो पंजीरी की अमाउंट है वो कंसीडर करनी होती है। चीनी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। चीनी के बगैर, और थोड़ा सा आपने क्वांटिटी और अपनी हेल्थ स्टेटस को कंसीडर करना होता है। इसमें ये आ जाता है अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई कार्डियक इशू है देन डोंट गो फॉर पंजीरी, क्योंकि इसमें देसी घी और ये अनहेल्दी फैट होता है तो वो ऐड होता है। सो ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो रॉ फॉर्म में ले ड्राई फ्रूट्स। और अगर तो आप एक एडल्ट हैं और डिज़ीज़ फ्री हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स को डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों का जिक्र करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि बच्चों से इस सेगमेंट को मैं आगे बढ़ाऊँ कि बच्चों के लंच बॉक्स में अक्सर हम सोच रहे होते हैं ना कि क्या दें क्या ना दें, और बहुत सारा जंक फूड हम उनको दे रहे होते हैं और उसी का हैबिचुअल उनको कर रहे होते हैं। नगेट्स और टेंडर पॉप्स और इस तरह की बहुत सारी जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो माएँ बच्चों को दे रही होती हैं, और क्या करें बच्चे भी बहुत ज़िद कर रहे होते हैं। बट आई मस्ट से कि अगर हम उनके लंच बॉक्स में कुछ पीसेस सिर्फ नट्स के या ड्राई फ्रूट्स के रख दें, उसमें आमंड्स हो सकते हैं, वॉलनट्स हो सकते हैं, तो आई थिंक कि बच्चों को बचपन से ही ड्राई फ्रूट्स की आदत पड़ सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों में इस चीज़ को हम इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं जब उनकी विनिंग स्टेज होती है, मतलब कि जब हम उन्हें लिक्विड डाइट से सेमी सॉलिड डाइट की तरफ लेकर आ रहे हैं। तकरीबन 6 माह से स्टार्ट होती है। कुछ बच्चों में ये 5 माह से भी स्टार्ट हो जाती है। हम इसमें ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्सिव है और एक्टिव है और वो डिमांड कर रहा है, मतलब कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, यूँ वेव करते हैं, तो इट मीन्स कि ऐसे बच्चों में हम 5 माह से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेमी सॉलिड डाइट। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप सेमी सॉलिड डाइट में ही, मतलब विनिंग स्टेज पे ही उन्हें ड्राई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवा लें। ड्राई फ्रूट्स हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इतनी अर्ली एज में? आप उन्हें ब्लेंड करके दे सकते हैं, मिल्क में ऐड करके दे सकते हैं, या डिफरेंट रेसिपीज़ में ऐड करके दे सकते हैं। जैसे अगर हम होममेड सीरियल एग की बात करें, हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ कि आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। असल में हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को डे 1 से ये बताते हैं कि वी ओनली हैव ऑप्शन ऑफ नगेट्स या जो प्रोसेस्ड फूड होता है, तो फिर जो उनका टेस्ट बड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली डेवलप हो जाते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उनके जो विनिंग स्टेज है तब से ही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें और ब्लेंड, और बच्चों को जो आपने देने हैं वो डिफरेंट रेसिपीज़ की फॉर्म में देने हैं, क्योंकि अगर आप रॉ फॉर्म में देंगे तो बच्चे टेस्ट के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। क्योंकि जब भी आपने बच्चों को कुछ इंट्रोड्यूस करवाना है, ये मेक श्योर करना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी को कंसीडर करना है। बच्चे कभी भी इस तरह से नहीं खाएंगे अगर आप उन्हें कहेंगे ये हेल्दी है। वो हमेशा, आपको पता है नगेट्स भी क्यों पसंद करते हैं, वो अच्छी शेप्स में होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों को जब भी आपने देना है अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ देना है और ब्लेंड करके देना है। अच्छा, और बच्चों को अगर टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो आई हैव पर्सनली ट्राइड विद माय किड्स कि आप उनको किसी फ्रूट के साथ इंट्रोड्यूस करवाओ, जैसे कि अनीका आप बता रही हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को केले पसंद होते हैं, ऐसे ही उसके साथ आप ऐड कर सकते हो। खजूर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। exactly. तो अगर आप इसके साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके और थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के बच्चों की प्लेट में रखोगे तो आई थिंक कि वो उससे अट्रैक्ट भी होंगे और वो शौक से उसको खाएंगे भी। और जब एक बार बच्चे उस टेस्ट से यूज्ड टू हो जाते हैं फिर उनके लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है उनको डेली रूटीन में देना। अच्छा, अक्सर ना क्लिनिकल ट्रायल्स में इस तरह से होता है, मदर्स आती हैं, ये कंप्लेन करती है मेरा बेबी तो ये ले नहीं रहा होता, और उसमें वजह क्या होती है, वो बेबी को भी इस तरह से दे रहे होते हैं जैसे वो खुद खा रहे होते हैं या घर के दूसरे अफराद खा रहे होते हैं। बच्चा प्रेजेंटेशन डिमांड करता है, बच्चा हमेशा अट्रैक्ट होता है। ठीक है,
तो आपने जब भी बच्चे को देना है, आपने जो डिफरेंट ट्रिक्स हैं उसके थ्रू देना है। आपके यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, बच्चे को अप्रिशिएट करना है। फिर आप जो भी फूड देंगे ना, मतलब अगर आप प्रोसेस्ड फूड की जगह आप हेल्दी फूड की तरफ भी शिफ्ट करते हैं तो बच्चा उसको लेगा। लेकिन अगर आप उसको डांट कर दे रहे हैं ये खाओ वरना ये होगा, वो कभी भी नहीं लेगा। ठीक है, उसको देना है, अप्रिशिएट करके लेना है, ये लो। फिर क्योंकि बच्चे का ये होता है कि बच्चा पसंद करता है दूसरों को खुश करना, मतलब वो प्लीज़र होता है। ठीक है, तो जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं ना तो वो देखता है अच्छा मामा इस चीज़ से खुश हुई हैं, बाबा इस चीज़ से खुश हुए हैं, तो वो इस चीज़ को लेता है। लेते लेते क्या होता है, वो चीज़ उसकी हैबिट बन जाती है। जब हैबिट बनती है तो 35 डेज़ में आप के वो टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ये देखा होगा, ये कहते हैं भाई मुझे तो मीठा पसंद है, या कुछ कहते हैं मुझे नमकीन चीज़ें पसंद है। इसके पीछे वजह भी आपकी विनिंग स्टेज होती है। मतलब मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे की जो अम्मी है उसने उसको विनिंग स्टेज में मीठा ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। अम्मी जान को मीठा ज़्यादा पसंद है, या घर का लाइफस्टाइल इस तरह का है, या अगर उसको नमकीन दिया है विनिंग स्टेज में तो उसकी थ्रू आउट द लाइफ वही चीज़ उसकी हैबिट बन जाती है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ बादाम भिगो कर खाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उसकी क्या रीज़न है? और अगर दूसरे तरीके से खा लेंगे, रॉ ले लेंगे तो कोई हर्ज है? जी जी। अच्छा, इसमें इस तरह से है क्योंकि आपने सुना होगा बादाम खाने से आपकी मेमोरी अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब हम भिगो कर लेते हैं तो उसके कुछ एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक। सो आप ये कह सकते हैं कि जब हम भिगो कर लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। एक ये चीज़ है। सेकंड ये है कि जो उसके ऊपर छिलका होता है जो हम उतार देते हैं भिगो कर, उसके अंदर फाइटिन्स होते हैं, तो वो कुछ फूड्स की डाइजेशन को या उनके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि बेहतर है आप भिगो कर ले लें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप भिगो कर ना लेंगे तो वो अनहेल्दी ऑप्शन होगी। भिगो कर लेने से अफादियत और भर जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से नट्स हैं? एक तो आमंड्स की हम बात कर रहे हैं, और किस किस को हम ओवरनाइट भिगो कर रख सकते हैं? इसमें फिग्स हैं, वो हम ले सकते हैं ओवरनाइट भिगो कर। इसमें ये है कि आप फिग्स के अलावा वॉलनट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये 2-3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको आप भिगो कर ले सकते हैं, जैसे एप्रीकोट्स हैं, ड्राइड एप्रीकोट्स। तो बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं अगर आपका नहीं रॉ फॉर्म में टेस्ट डेवलप हो रहा तो आप उन्हें शेक्स में ऐड करके ले सकते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है क्वांटिटी की। जी जी। कि जब हम एक तो अव्वल ये कि हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा ये कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सो दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। जब पीनट्स यूजुअली विंटर्स की सौगात है या कोई भी ड्राई फ्रूट, फिर उस पर हाथ नहीं रुकता, तो ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके लिए नुकसानदेह है। मैं चाहूँगी ज़रूर बताइएगा। जी जी। उसमें इस तरह से है, ये उसी तरह से जैसे लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में आकर बताते हैं, हम उन्हें कह देना कि आप ड्राई फ्रूट्स लें, लाइक जैसे समर में डाइट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐड कर दिया, ओह ये आपने गर्मियों में ड्राई फ्रूट दे दिया, इससे तो मुझे एक्नी हो जाएगी, इससे तो मुझे गर्मी हो जाएगी, इससे तो मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असल में जो कल्प्रिट है वो ड्राई फ्रूट नहीं होता, कल्प्रिट हमारा तरीका होता है, मतलब हमारा बाकी का लाइफस्टाइल होता है। अब आप ड्राई फ्रूट्स लें, या जैसे बहुत सारे लोग अगर आप उनकी डाइट में एग ऐड कर दें वो कंप्लेन करते हैं मुझे इससे एक्नी हो जाएगी, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाए। इस्तेमाल नहीं करनी हमने गर्मियों में, हमने नाच से इस्तेमाल नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें तो हमने गर्मी सर्दी का करके ही ख़त्म कर दिया। हालांकि साइंस तासीर को नहीं मानती, मतलब साइंस में कॉन्सेप्ट, मेडिकल साइंस तो इसको नहीं मानती। जी जी। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपने जो चीज़ कंसीडर करनी होती है डेट इज़ क्वांटिटी, मतलब जिसको हम ये कहते हैं पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें। दिस इज़ हाउ कि आपने यहाँ पे भी उसको कंसीडर करना होता है। नो मैटर्स के समर्स हैं या विंटर है, आपने अपने जो नट्स का डेली इनटेक है वो तो आपने मेंटेन करना है।